हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीशा पे शोभे, मोर मुकुट तेरे शीशा पे शोभे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, देख छवि बलि हारी मैं जाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। उसने तारी दुनिया सारी, उसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों में शीश नवाऊं, उन चरणों में शीश नवाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। संग शोभे वृष भानु दुलारी, संग शोभे वृष भानु दुलारी। ललिता विशाखा सखिया प्यारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी। युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल छवि के दर्शन पाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाओ, वास सदा वृंदावन पाओ। हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे शोभे, मोर मुकुट तेरे शीश पे शोभे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। संग शोभे वृष भानु दुलारी, ललिता विशाखा
सखिया प्यारी संग शोभे वृष भानु दुलारी ललिता विशाखा सखिया प्यारी युगल छवि के दर्शन पाओ युगल छवि के दर्शन पाओ हे गिरिधर तेरी आरती गाओ हे गिरिधर तेरी आरती गाओ व्यासदास के नाथ आप हो व्यासदास के नाथ आप हो सुख दुख मेरे साथ आप हो सुख दुख मेरे साथ आप हो वास सदा वृंदावन पाओ वास सदा वृंदावन पाओ हे गिरिधर तेरी आरती गाओ हे गिरिधर तेरी आरती गाओ हे गिरिधर तेरी आरती गाओ नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हमने देखा था अब तक कि शिव जी जो है वो प्रचेतास को दर्शन देते हैं और प्रचेतास को दर्शन देने के बाद शिव जी अपने थर्ड आई के यहाँ पर जहाँ पे उनकी तीसरी आंख खुलती है वहां से वो कृष्ण का दर्शन कर रहे होते हैं। दर्शन क्या प्रैक्टिकली कृष्णा को देख रहे होते हैं और वहां से जो विजन वो यूज करते हैं कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए उसमें कृष्ण भगवान बड़े सुंदर लग रहे होते हैं। पूरे शिव जी जहाँ पे प्रकट हुए हैं वो पूरा पौंड जो है वो लोटस से भरा हुआ है। बहुत सुंदर पौंड है जहाँ पे प्रचेतास पानी में खड़े होकर तपस्या करने के लिए आए हैं। प्रचेतास कौन है? प्रचेतास किंग प्राचीन भारी के बेटे हैं और उनको विवाह करने के लिए बोला है। अब उनको पता नहीं कि पत्नी कहाँ से लाए तो उन्होंने डिसाइड किया है कि हम विष्णु भगवान की हम तपस्या करेंगे और तपस्या करके फिर हम लौटेंगे वो जो भी बोलेंगे वहीं पे विवाह कर लेंगे। तो प्रचेताज ने जो अपने फादर की जो बात थी वो बड़ी सीरियसली ली थी। फिर वहां पे जाते जाते वो तपस्या करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम 10,000 साल तक तपस्या करेंगे भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ऐसे इतना लंबा टाइम उन्होंने डिसाइड कर लिया। तो विदुर ने कहा कि फिर प्रचेतास का और लॉर्ड शिव जी का की मुलाकात कैसे हुई? तो यहाँ पे मैत्रेय मुनि बताते हैं कि यही तो बहुत मजे की बात है कि प्रचेतास ने शिव जी को याद भी नहीं किया था। उन्होंने तो डायरेक्टली साक्षात विष्णु भगवान को याद किया था लेकिन क्योंकि उनके पास कोई मार्गदर्शक नहीं था
उनके पास कोई डायरेक्शन दिखाने वाला नहीं था। तो शिव जी स्वयं ही प्रकट हो गए। जो भी कृष्ण भगवान की शरण जाना चाहता है, when the disciple is ready, गुरु appears। जब एक डिसाइपल रेडी हो जाता है 100% सरेंडर करने के लिए कृष्ण भगवान को, तभी गुरु, जैसे सूरज उगता है ना, वैसे गुरु कहीं ना कहीं से प्रकट हो जाते हैं। नॉर्मली ऐसे होता है कि अंदर से शिष्य की ही शरणागति तय नहीं हो पाती। तो इसलिए जब तक शिष्य डिसाइड नहीं करता, उसके अंदर वो अर्जेंसी नहीं आती कि मैंने सरेंडर कर जाना है कृष्ण को, तब तक गुरु भी प्रकट नहीं होते। और यहाँ पे प्रचेतास जो थे, वो पूरी तरह उन्होंने डिसाइड किया था 10,000 साल तक हम तपस्या करेंगे कृष्ण भगवान की। और उन्होंने अपनी फादर की बात जो थी वो बहुत सीरियसली ली थी। तो जैसे ही उन्होंने, तो शिव जी स्वयं ही प्रचेतास को दर्शन देकर आए। प्रचेतास एक पॉन्ड के पास गए थे। वो पॉन्ड बहुत ज्यादा शांत पानी वाला पॉन्ड था। तो शांत पानी वाले पॉन्ड में बतख थे और हर तरीके के लोटस फ्लावर्स थे, इसलिए वो पॉन्ड दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगता था। प्रचेतास पहाड़ों के ऊपर गए थे। तो वहां पे फिर उनको अचानक से ढेर सारा डम 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 ऐसी आवाज सुनाई देने लगी। तो उनको लगा क्या है, कहाँ से आवाज आ रही है। तो वो आवाज लेक के अंदर से आ रही थी। वो बड़े सरप्राइज थे कि ये लेक के अंदर क्या है। तो लेक के अंदर से ऐसे करके शिव जी प्रकट हो गए और ऐसे आकाश में आके स्थित हो गए। ही वॉज फ्लोटिंग इन द स्काई प्रैक्टिकली। लेकिन यहाँ प्रचेतास पानी में खड़े तपस्या के लिए, और शिव जी ऊपर ऐसे फ्लोट होके आए हुए हैं, ऊपर पानी से प्रकट हुए, और उनके साथ जो हाथ में डमरू होता है ना, तो शिव जी वो डमरू बजाते रहते, तो उस डमरू की डम 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 आवाज आ रही थी। तो ये लोग बड़े शौक हो गए कि शिव जी यहाँ पे आए। और शिव जी के साथ कई सारे उनके ऐसे एसोसिएट्स थे, वो जो गाना गा रहे थे। तो उनकी बॉडी जो थी शिव जी की, वो मोल्टन गोल्ड कलर की थी। शिव जी दिख कैसे रहे थे, नॉर्मली ऐसे टीवी पे दिखाया जाता है, शिव जी का अलग ही कलर दिखाते हैं, लेकिन हाँ जी, लेकिन शिव जी का यहाँ पे कलर कैसा था, मोल्टन गोल्ड की तरह था। और उनका थ्रोट बस ब्लूइश था, ये बस ब्लूइश था। ठीक है। ऐसे शिव जी ऊपर आए तो ये सब लोग देखते रह गए। और उनकी तीसरी आंख भी दिख रही थी, और तीसरी आंख खुली भी थी, लेकिन उस तीसरी आंख से वो बहुत दया भाव के साथ प्रचेतास को ऐसे देख रहे थे। उनकी आंखों में इतनी ज्यादा काइंडनेस थी कि प्रचेतास देखते ही रह गए। जैसे एक पिताजी होते हैं अपने बच्चों को देखते हैं, वैसे शिव जी जो है वो प्रचेतास को देख रहे थे। तो प्रचेतास बहुत ही ज्यादा अमेजमेंट में ऐसे थोड़े से ऐसे शॉक हो गए, शडर्ड थे, जस्ट शडर्ड ऐसे करके, अरे ये क्या है, बिकॉज उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था शिव जी अचानक से प्रकट होंगे। तो शिव जी आए और शिव जी ने एक बहुत अच्छी स्माइल दे दी। तीनों आंखें खुली थी, उनकी तीसरी आंख से स्पेशली बहुत काइंडनेस से देख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ओ सन्स ऑफ प्राचीन भारी, मतलब प्राचीन भारी, राजा प्राचीन भारी के बेटो, मेरा संपूर्ण आशीर्वाद आपके साथ है। मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ कि आपने श्री कृष्ण भगवान की तपस्या करने का को चुना है। आपने डिसाइड कर लिया है कि यू विल सरेंडर टू सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। शिव जी ने कहा मैं इसी में बहुत हैप्पी हूँ कि आपने डिसाइड किया है कृष्ण भगवान की शरणागति लेने के लिए। तो कुछ भक्त लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं कि हम कृष्ण भक्ति में आने के बाद शिव जी के पास जाना चाहिए क्या, टेम्पल जाना चाहिए क्या, शिव जी के यहाँ पे जाके गलती से हरे कृष्णा निकल गया मुंह से, जाप कर लिया तो क्या हो जाएगा, बुरा तो नहीं मानेंगे? नो। यहाँ पे भागवतम में लिखा गया कृष्ण शिव जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, जो कोई भी डिसीजन लेता है कृष्ण भगवान की शरणागति लेने का, शिव जी उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ शिव जी ने खुद भी बोला है, जो कोई भी कृष्ण भगवान की शरणागति लेने की कोशिश करता है, मैं उससे बड़ा प्रसन्न हो जाता हूँ। इज अ बोल्ड डिक्लेरेशन ऑफ शिव जी। फिर उन्होंने कहा मुझे ये पता है कि आप विष्णु भगवान की आराधना करने के लिए आए हो, और जिससे आप अपने फादर की इंस्ट्रक्शंस को फुलफिल कर पाओ। आपके फादर जो है ये बहुत ज्यादा पूजनीय है, जिन्होंने इतने अच्छे बेटों को जन्म दिया है। क्योंकि प्राचीन भारी किसके डिसेंडेंट है? पृथु महाराज के डिसेंडेंट है। पृथु महाराज हिमसेल्फ इज लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ। कृष्ण भगवान ही लीडरशिप सिखाने के लिए पृथु महाराज बनकर आए थे। तो उनके डिसेंडेंट्स जो प्राचीन भारी है, वो तो कृष्णा के डिवोटी होंगे ही होंगे ना। और उन्होंने इतने अच्छे बेटों को जन्म दिया, जो 10 को 10 बेटे रेडी हो गए विष्णु भगवान की शरणागति लेने के लिए।
जस्ट बिकॉज उनके पापा ने जो बोला है, इंस्ट्रक्शन दी है, वो उनको फुलफिल करनी है। तो वो बड़े प्रसन्न थे। उसके परपोती थे ना? हाँ जी, सही कहा आपने, पर पोते थे। ठीक है। तो उनके बेटे जो थे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताजी जो है वो सच में डिवाइन है। उन्होंने इतने अच्छे बेटों को जन्म दिया है जो विष्णु भगवान की को सरेंडर होना चाहते हैं, ऐसे कह के शिव जी ने कहा। और ये बेटे जो है वो अपनी पिता की इच्छा पूरी करना चाहता है। पिता की इच्छा क्या थी? किंग प्राचीन भारी की इच्छा क्या थी? प्राचीन भारी के चली के उनकी नहीं, माता जी ये 10 प्रचेता क्या थी इच्छा? जोर से। विवाह करे। माता जी की उनके की इच्छा थी। 10 बेटे विवाह कर। हाँ, दे शुड गेट चिल्ड्रन, दे शुड गेट मैरिड एंड हैव चिल्ड्रन। तो ये इच्छा किसकी इच्छा के सिमिलर है? इससे पहले ऐसी, हाँ शाबाश, ऐसी इच्छा ब्रह्मा जी ने भी करी थी। ब्रह्मा जी की भी इच्छा थी कि उनके बेटे शादी करे और फिर बच्चे पैदा करे। तो किंग प्राचीन भारी की भी इच्छा थी। तो देखो, हाँ, तो किंग प्राचीन भारी की भी इच्छा थी कि उनके बेटे जो है 10 के 10 बेटे विवाह करे और फिर दे शुड हैव चिल्ड्रन टू पॉपुलेट दिस वर्ल्ड। तो इनका जो उद्देश्य होता था ना, वो बहुत बड़ा होता था। आजकल की जनरेशन में देखो, कलयुग में लोगों को क्या लगता है ना, शादी होते ही लोग पूछते हैं बेबी कब होगा, बेबी कब होगा। इन लोगों को बड़ा गुस्सा आ जाता है, बट उनको पता नहीं कि ये हमारे सिस्टम में ब्रह्मा जी से लेके आते चला आ रहा है ये रिक्वायरमेंट। सो इट इज नॉट समथिंग दैट इज न्यू। ये कोई ऐसी नई एक्सपेक्टेशन नहीं है जो बस पूरे अर्थ पे फ्लोट हो रही है अभी के अभी। इज गोइंग ऑन सिंस टाइम इमोरियल। ब्रह्मा जी ने ऐसी ही इच्छा जताई थी और कर्दमा मुनि को बोला था। तो कर्दमा मुनि बड़े अच्छे निकले। कर्दमा मुनि ने क्या किया? कर्दमा मुनि ने तपस्या की 10,000 साल तक विष्णु भगवान की, और फिर उनको विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने देववती माता का हाथ, स्वयंभुआ मनु की बेटी, उनका हाथ कर्दमा मुनि के हाथ में दे दिया। सो ये हमारे पूर्वज है, ये हमारे पूर्वज है। तो वैसे ही जब भी किसी को अपना किसी को अगर ये चाहिए कि विवाह हो अच्छे इंसान के साथ, उसने संपूर्णतः कृष्ण भगवान की शरणागति लेनी चाहिए। लोग किसकी शरणागति लेते हैं? इसकी उसकी शरणागति ले लेते हैं, ऐसे नहीं। अगर किसी को अच्छा पति या अच्छी पत्नी चाहिए, तो एज सुन एज आप अप्रोप्रिएट एज में आ जाते हो, जब आपको समझ में आने लगता है कि वन डे आई विल गेट मैरिड, तो ये तो जीवन का सत्य है, इस जीवन के सत्य को ठुकरा नहीं सकते। तो जिस जिस भी उम्र में आपको समझ में आता है कि विवाह तो निश्चित है, उस उम्र से ही आइडियली गर्ल्स शुड स्टार्ट फ्रॉम व्हेन दे आर 6 to 7 year old। तब से ही उन्होंने तपस्या मतलब छोटे छोटे व्रत करना शुरू करना चाहिए, जैसे हरताल का व्रत हुआ या फिर बीच बीच में कई सारे व्रत आते हैं, तीज आती है। सो ऐसे पे व्रत करना शुरू कर देना चाहिए, शिवरात्रि करनी चाहिए, या फिर आपने जाप सिंसियरली करना चाहिए। सो दैट बिकॉज विदाउट शरणागति अच्छा इंसान प्राप्त होना पॉसिबल नहीं होता। प्रारब्ध के हिसाब से कोई और आत्मा लिखी होती है, लेकिन भक्ति करने लग जाते हैं तो वो डिसीजन चेंज हो जाता है प्रकृति का। जो डिसीजन चित्रगुप्त ने लेकर भेजा है कुंडली में, अब हो सकता है कि कोई जीवात्मा आए जिसका पिछले जन्म में हमने काफी बुरा किया था, अब वो जीवात्मा अकाउंट सेटल करने के लिए आ सकती है। सो आइडियली बाय डिफॉल्ट यही कुंडली में लिखा होता है कि जिसका हमने कुछ तो 19-20 किया होता है, ऐसी ही आत्मा बाय डिफॉल्ट आती है विवाह के लिए। लेकिन जो इंसान संपूर्णतः शरणागति ले लेता है कृष्ण भगवान की, जैसे ये प्रचेताज है, फिर कर्दमा मुनि है, जो संपूर्ण शरणागति ले लेते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की, अपने विवाह के लिए सही तरीके का जीवन साथी चुनने के लिए उसकी कुंडली में चेंजेस आ जाते हैं। फिर उसका जो जीवन साथी होता है वो चित्रगुप्त नहीं डिसाइड करते, वो डिसाइड किया जाता है स्वयं कृष्ण भगवान। कौन डिसीजन लेता है? कौन सा डिसीजन लेते हैं कृष्णा? कौन सा डिसीजन लेते हैं? सो वन हु इज सीरियस अबाउट देयर फ्यूचर लाइफ, उन्होंने क्या करना चाहिए? संपूर्ण तरीके से कृष्ण भगवान की शरणागति लेनी चाहिए।
रेजिस्टेंस में नहीं रहना चाहिए कि नो नो नो, आई डोंट वांट टू गेट मैरिड। वांट टू का सवाल ही नहीं उठता, चित्रगुप्त ने ऑलरेडी लिख कर भेजा हुआ है। सो वांट टू वगैरह ये डायलॉग्स, इट डजंट हेल्प एनीबडी, नॉट पेरेंट्स, नॉट द चाइल्ड, नॉट द अदर फैमिली ऑल्सो। सो बड़ी सिंसियरली बचपन से थोड़ी मैच्योरिटी होनी चाहिए अपने अंदर, कि जैसे पार्वती माता ने तपस्या करी थी शिव जी को प्राप्त करने के लिए, राधा रानी ने भी करी हुई है तपस्या, रुक्मिणी महारानी ने करी हुई तपस्या है, कालिंदी ने तपस्या करी हुई है। कौन सी ऐसी महारानी है आज तक टॉप विमेन इन द शास्त्रास, ऐसी कोई भी महारानी नहीं है जिन्होंने तपस्या नहीं करी है अच्छा पति प्राप्त करने के लिए। तो तपस्या का मतलब हम पहाड़ों में जाने की बात ही नहीं कर रहे हैं, हमने तो संपूर्ण तरह कृष्ण भगवान की शरणागति की बात। संपूर्ण शरणागति की बात मतलब ये भी नहीं होता 24 आवर्स आप कृष्णा के सामने बैठे हो, बट एटलीस्ट फ्रॉम योर हार्ट यू शुड बी कन्विंस्ड दैट आई एम रेडी टू बी सरेंडर्ड टू कृष्णा एंड कृष्णा इज माई लाइफ। I cannot live without Krishna consciousness and I need to chant to stay alive. I need to read Bhagavad Gita and Bhagavatam to stay alive. ये वाली जो शरणागति होती है, जो हमारी हर एक सांस को डिक्टेट करती है, वो वाली शरणागति कृष्ण भगवान फिर आके मदद करता है। तो यहाँ पे किंग प्राचीन भारी ने जो अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशंस रखे थे, उनके बेटों ने उनका मान रखा और वो चले गए तपस्या करने के लिए। इसलिए शिव जी कहते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ ऐसे बेटों को देखकर जो अपने पिताजी की आज्ञा को बहुत सीरियसली लेते हैं। सो शिव जी ने कहा, प्रचेता एक दूसरे को देखने लग गए और उनको ऐसा लगा कि हमारा कितना अच्छा भाग्य है, शिव जी हमें दर्शन दे रहे हैं। ऐसे एक दूसरे को देखा तो उन्होंने कहा, शिव जी ने कहा, शिव जी ने आंखें बंद करी। सबसे पहले शिव जी ने कौन सी आंख बंद करी? थर्ड आई। सो थर्ड आई बंद करी कृष्ण शिव जी ने, और शिव जी ने बंद करके he began to sing in a melodious voice, बड़ी सुंदर आवाज में गाने लग गए। क्या गाने लग गए? कृष्ण भगवान के प्रति प्रेयर्स गाने लग गए। सो उन्होंने कहा कि हे कृष्ण भगवान, आप सबके हृदय में परमात्मा बनकर रहते हो और आप ही सारी ऑस्पिशियसनेस जीवन में लाते हो। जिसके हृदय में कृष्ण होते हैं उसके जीवन में हमेशा ऑस्पिशियसनेस ही आती है, शगुन ही शगुन आता है, अब शगुन कभी होता नहीं है। तो उन्होंने कहा, जो आप जिसके हृदय में भी रहते हो उसके पास हमेशा ऑस्पिशियसनेस आती है। आपको मैं बार बार दंडवत प्रणाम करता हूँ फ्रॉम द लोटस ऑफ योर नेवल। तो फिर शिव जी ने प्रेयर्स ऑफर करना शुरू किया। जैसे उनको कृष्ण भगवान के दर्शन हुए, तीसरी आंख बंद करके उनको कृष्ण भगवान दिख रहे थे, साक्षात दिख रहे थे। ऐसे कृष्ण भगवान दिख रहे थे जैसे मानो सामने खड़े हो, क्योंकि शिव जी वॉज ऑलवेज ही वॉज इन द स्काई, देखा जाए तो थोड़ा सा एलिवेटेड हाइट पे थे, और उनको साक्षात कृष्ण भगवान का दर्शन हो रहा था। कैसे दिख रहा था? बिकॉज ही हैड क्लोज्ड हिज आईज एंड ही वाज स्पीकिंग एज इफ कृष्णा इज इन फ्रंट ऑफ हिम। तो अब शिव जी आगे अपने प्रेयर्स में बताते हैं, कहते कि हे कृष्ण भगवान, आपकी नाभि से ही कमल निकलता है और पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। आप सबके इंद्रियों को कंट्रोल करते हो और सारी जितनी भी भौतिक चीजें हैं वो आपके थ्रू ही निकलती है। आप कभी भी किसी भी प्रकृति के गुणों से डिस्टर्ब नहीं होते, आप हमेशा प्रसन्न रहते हैं और निडर रहते हैं। आपको कोई भी चीज कभी डरा नहीं सकती, आप फ्री फ्रॉम फियर हो। कंडीशनड सोल्स जो बद्ध जीव होते हैं वो हमेशा किसी ना किसी डर में रहते हैं, लेकिन आप डर के परे हो। ऐसे कहा, मैं आपके जैसे भगवान को दंडवत करता हूँ, ऐसे कहा उन्होंने। फिर शिव जी ने वापस बोला कि आपके अलग अलग जो भी आप अवतार लेते हो, आपके अलग अलग अवतार है। कभी आप सटल फॉर्म में लेते हो, कभी ग्रॉस फॉर्म में लेते हो, मतलब कभी सूक्ष्म रूप में आते हो, तो कभी आप साक्षात अलग अलग अवतार, दशावतार जैसे अवतार लेकर आते हो और इस पूरी दुनिया का भला करते हो। आपको बहुत ज्यादा प्रेम है अपने भक्तों से। अनिरुद्ध बनकर आप हमारे अंदर रहते हो और हमारे सेंसेस को कंट्रोल करते हो। तो आप देखो, भक्त लोग जो होते हैं वो प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते, वो ड्रिंक क्यों नहीं करते, वो इंटॉक्सिकेशन क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके सेंसेस को अनिरुद्ध कंट्रोल कर रहा होता है। प्रद्युम्न बनकर आप इंटेलिजेंस के मास्टर बन जाते हो।
तो भक्तों के अंदर जो इंटेलिजेंस आता है शास्त्र पढ़ने का, इंटेलिजेंस आता है संपूर्ण शरणागति लेने का, वो इंटेलिजेंस लाता कौन है? प्रद्युम्न। सो कृष्णा की अलग अलग एनर्जीज है जो अलग अलग तरीके से भक्त को कंट्रोल करने लगती है। तो वैसे प्रद्युम्न जो है वही इज द एनर्जी ऑफ कृष्णा who controls he is the master of intelligence. Hare Krishna Prabhu जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। So as Ananta Shesh, as Akarshan, you destroy the creation with your fiery breath. शिव जी ने कहा कि आप अनंत शेष बनकर क्या करते हो? अनंत शेष बनकर आप पूरी दुनिया का संहार भी कर लेते हो। शिव जी नोस, देखा जाए तो सबको क्या लगता है कि विनाश करने वाले शिव जी है, मेंटेन करने वाले विष्णु भगवान है, और ब्रह्मा जी क्रिएट करने वाले। लेकिन ये तीनों जो भी कर रहे हैं ना, वो दे आर डूइंग अंडर द गाइडेंस ऑफ कृष्णा। कृष्णा नहीं चाहेंगे तो कोई विनाश नहीं कर पाएगा, चाहकर भी नहीं विनाश कर पाएगा, फिर चाहे 1000 ड्रैगन्स आए। लेकिन शिव जी कह रहे हैं कि आप ही अनंत शेष बनकर आते हो भगवान, आप अनंत शेष बनकर सारे अपने अनंत मुखों से आग निकालते हो, और आग निकाल के आप पूरी सृष्टि को भस्म कर देते हो। ये सच है। एनिहिलेशन का डेफिनेशन क्या है? एनिहिलेशन में वाटर होता है और ढेर सारी हीट होती है। मतलब क्या होता है कि सारे ब्रह्मांड जो है ऐसे ऐसे टर्बुलेंट हो जाता है। टर्बुलेंट हो जाता है तो सारा पानी जो है वो पानी ओवर पावर कर जाता है। ऐसा नहीं कि अर्थ का वाटर जो है, अंदर अर्थ है छोटी सी, तो अर्थ है जो छोटी सी, उसका पानी तो चलो ऐसे ऐसे मूव होगा और अर्थ पूरी गीली हो जाएगी, वो तो अलग ही है। लेकिन गार्भोदाक्ष विष्णु जिस पानी में लेटे हुए हैं ना, ऐसे होगा तो पूरा अंदर का पानी जो है पूरे ब्रह्मांड के ऊपर आके थपक ऐसे करके ये हो जाएगा। सो इट इज नॉट जस्ट अर्थ वाटर जो है वो टर्बुलेंट हो रहा है, पूरे ब्रह्मांड का नीचे आधा ब्रह्मांड पानी से भरा हुआ है, उसके ऊपर गार्भोदाक्ष विष्णु लेटे हुए, उसके ऊपर ब्रह्मांड है। सो नीचे का पानी आता है और ऐसे करके, अच्छा ये पानी इतना ज्यादा सीवियर होता है तो टेम्परेचर के साथ साथ अर्थ के अंदर मूवमेंट्स होते हैं, सारी प्लैनेट्स के अंदर, तो अलग अलग जगह से वॉल्केनोज निकलते हैं, सूरज भी उसमें डूब जाता है। होता क्या है कि ये सारा पानी और वॉल्केनो का मिक्सचर होकर पूरी पृथ्वी जो है टेबल लैंड की तरह फ्लैट हो जाती है। मतलब एकदम ऐसे जैसे बॉल होता है ना, स्मूथ बॉल, वैसे सारी प्लैनेट स्मूथ स्मूथ बॉल्स बन जाते हैं, क्योंकि दे आर अटैक्ड बाय वाटर एंड वॉल्केनो एट द सेम टाइम। तो ये जो वॉल्केनो हीट है, वो हीट आ कहाँ से रही है? अनंत शेष के अनंत मुखों से आ रही है। तो शिव जी को तो सब पता है, बिकॉज शिव जी इज द ओनली वन हु इज डांसिंग व्हाइल एनिहिलेशन इज हैपनिंग। ब्रह्मा जी भी तब रिटर्न, ही गोज टू गोलोका और वैकुंठा, और ही गोज टू इन द बॉडी ऑफ कृष्णा टू बी बॉर्न अगेन एज अ न्यू ब्रह्मा जी। ऐसे हो सकता है, विराट रूप में चले जाते हैं, वहां से वापस न्यू ब्रह्मा जी बनकर आते हैं, बिकॉज ही हैज डिजायर टू सर्व कृष्णा। दो टाइप के ब्रह्मा जी होते हैं, एक टाइप के ब्रह्मा जी होते हैं जिनको खुद ही बहुत ज्यादा हेडेड के ब्रह्मा जी बनना होता है आउट ऑफ मोड ऑफ पैशन। दूसरे टाइप के ब्रह्मा जी होते हैं, उनको बहुत सारे हेडेड का ब्रह्मा जी बनना होता है, बिकॉज उनको ज्यादा सेवा करनी होती है कृष्णा की। इट इज लाइक आई वांट टू बी अ क्लर्क अंडर कृष्णा। वैसे वाले डिजायर्स होते हैं, तो अलग तरीके के अलग अलग ब्रह्मा जी का अलग अलग डेस्टिनेशन हो जाता है। तो शिव जी ने सिंसियरली प्रे किया कृष्णा को और बोला कि आप इनकी तरह जो है अनंत शेष, आप स्वयं ही अनंत शेष हो, और आप अपने अनंत मुखों से आग निकाल के पूरी सृष्टि का ये कर देते हो, विनाश कर देते हो। तो शिव जी ने खुद भी क्रेडिट नहीं लिया। सी दिस इज द ट्रू मीनिंग। आपको पता है कई सारे लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैं वर्दी नहीं हूँ, मतलब मैं किसी भी तरीके से कुछ करने के लायक नहीं हूँ। मैंने बचपन में XYZ ट्राई किया, मैं वहां पे फेल हो गया। मैंने बड़े होके ये ट्राई किया, मैं वहां फेल हो गया, और थोड़ा बड़ा हो गया, ये ट्राई किया, वो फेल हुआ। तो उनको ऐसे लगने लगता है मैं वर्दी नहीं हूँ, वर्दी नहीं हूँ। ऐसे हमें लग सकता है कि जो लोग फेल होते हैं उनको ही लगता है वर्दी नहीं। लेकिन जो अचीवर्स होते हैं, आप जैसे बच्चे हैं जो अच्छे अच्छे मार्क्स लाते हैं, ऐसे भी कई सारे बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं, लेकिन एक टाइम पे जाकर उनको ऐसा लगता है कि मैं वर्दी नहीं हूँ। मैंने पूरी लाइफ सिर्फ पढ़ाई करी है, मैंने और कुछ किया ही नहीं, मुझे क्या चाहिए उसके बारे में मैंने सोचा नहीं, मैंने क्या करना चाहिए। तो ऐसा एक टाइम आता है जहाँ पे उनको लगता है वर्दी नहीं हूँ। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं इंसान के अंदर, कि फेल हो गया तो भी वर्दी नहीं हूँ, अच्छा ओवरऑल लाइफ में सक्सेसफुल हो, लेकिन मैं जिस एरिया में चाहता हूँ वहां पे मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, मम्मा पापा जिस एरिया में चाहते थे मैं वहां सक्सेसफुल, ऐसे कंप्लेन्स रहते हैं उनके दिमाग में। इन एनी विच वेज, दोनों तरफ से किसी भी तरीके से अगर आ गया कि ओ आई एम नॉट वर्दी,
So best way to derive your worth is from giving the all the credits to कृष्णा। तो शिव जी क्या कर रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं कि मैं तो विनाश नहीं करता, विनाश का सारा जो रिमोट कंट्रोल है वो भगवान आप ही के पास है, आप ही अनंत मुखों से विनाश करते हो। सो ही हैज गिवन एवरीथिंग टू कृष्णा, ऑल द क्रेडिट्स टू कृष्णा, एंड देन ही इज टेकिंग द वर्थ फ्रॉम कृष्णा। अब कृष्णा से जो आप वर्थ लोगे ना वो अनएंडिंग होगा, क्योंकि कृष्णा इज द अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ वर्दीनेस। कृष्णा जो है जैसे अनंत मुख है, वैसे कृष्णा के पास अनंत वर्दीनेस, उसमें से हमारे पास 1% आया तो भी करोड़ों करोड़ों जन्मों तक वो टिक सकता है। वी विल नेवर फाइंड आवरसेल्व्स फीलिंग लो अबाउट आवरसेल्फ। तो ये छोटा सा सीक्रेट जो है वो किसी को पता नहीं है, ये हमें शिव जी के प्रेयर से पता चल जाता है कि शिव जी किस तरीके से अपना वर्थ जो है वो कृष्णा से उधार में कैसे ले लेते हैं अच्छे से। फिर कृष्णा ने ये शिव जी ने हाथ जोड़े और कहा कि मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप ही इस पूरे सृष्टि के निर्माण करता है, मेंटेन करते हैं, और आप विनाश भी आप ही करते हैं। आप समस्त वेदों के मास्टर है। पहले तो कहा था आप प्रद्युम्न बनकर क्या हो, आप प्रद्युम्न बनकर हमारे इंटेलिजेंस के मास्टर बन जाते हो, फिर आप अनिरुद्ध बनकर हमारे सेंसेस के मास्टर बन जाते हो, और फिर आप अनंत शेष बनकर सब कुछ डिस्ट्रॉय भी करते हो। तो आपको पता होना चाहिए जब हम जाप करते हैं, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ डेप्थ में, क्योंकि ये पर्सनली मुझे बहुत हेल्प कर गया कि व्हेन यू आर चैंटिंग कृष्णाज नेम, तो आपके इंटेलिजेंस पे अभी किसी सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण का कंट्रोल नहीं होता। साक्षात भगवान प्रद्युम्न आकर आपके इंटेलिजेंस पे बैठ जाते हैं। कैसे, इसका प्रूफ क्या है, शिला व्यासदेव जी। शिला व्यासदेव जी बस प्योरली इन सत्वगुणा, जब उन्होंने अनंत ऐसे कई सारे शास्त्र लिखे, सत्वगुण में लिखे हुए शास्त्रों से उनको हैप्पीनेस नहीं मिली, लेकिन उनको किससे हैप्पीनेस मिली, उनको हैप्पीनेस मिली जब वो सत्वगुण के परे चले गए, एंड ही डिसाइडेड टू राइट फ्रॉम द मास्टर ऑफ इंटेलिजेंस गाइडेंस। इसलिए व्यासदेव जी है, उनको कहा जाता है कृष्णाज इंटेलेक्चुअल इनकारनेशन। इंटरनली व्यासदेव जी किसका एक्सपांशन है, प्रद्युम्न के। सबको समझ में आ रहा है? कृष्णाज इंटेलेक्चुअल इनकारनेशन इज द एक्सपांशन ऑफ प्रद्युम्ना, बिकॉज प्रद्युम्न इज द मास्टर ऑफ इंटेलिजेंस। So, who is the master of intelligence? Okay. फिर कृष्ण भगवान ने कहा, लॉर्ड शिव जी ने कहा कि हे भगवान, आप तो मास्टर ऑफ ऑल वेदास हो। सारे वेद जो है वो डिस्क्राइब करते हैं कि पूरे आप ही हो जो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो कई सारे लोग जो होते हैं वो पूरी लाइफ स्ट्रगल करते हैं, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, क्या मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, क्या मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, क्या मैं इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहता हूँ, मुझे बनना क्या है, इकोनॉमिस्ट बनना है, फिनांस एनालाइजर बनना है, क्या बनना है। ये हो गए आपके टेम्परेरी लक्ष्य। ओरिजिनल लक्ष्य जो है, जो जीवन का उद्देश्य है, वो है कृष्ण भगवान की प्राप्ति। सो यहाँ पे शिव जी ओपनली डिक्लेयर कर रहे हैं प्रचेतास को, कि प्रेयर कर रहे हैं कृष्ण भगवान की, और कृष्ण भगवान को एड्रेस करके बोल रहे हैं कि हे कृष्ण भगवान, सारे आप ही वेदों के मास्टर हो, और जीवन का लक्ष्य ही है, सारे वेदों का लक्ष्य है आपको प्राप्त करना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम चाहते हैं गोलोक वृंदावन जाना या वैकुंठ जाना। जितने वेद है ना, जितने भी वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये लोग भी कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं, और वो खुद भी ड्रीम करते हैं कि एक दिन हम वैकुंठ जाएंगे, एक दिन जो है हमें भी गोलोक वृंदावन में जाके राधा रानी के दर्शन होंगे। सो ये वेद शास्त्र जितने भी है, सारे उपनिषद है, 4 वेद है, पुराण है, ये सारी की डीटीज जो होती है ना, दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग दैट वन डे वी विल बी एबल टू अचीव दिस गोल ऑफ लाइफ। क्योंकि यहाँ पे शिव जी स्वयं कह रहे हैं कि सारे वेदों का लक्ष्य जो है वो आप हो, सारे वेद जो है वो आपको प्राप्त करना चाहते हैं।
You are the universal form in all living entities reside. आप ही हो विराट रूप में जिसके अंदर सब कुछ सिचुएटेड है। आपके जो वाइब्रेशंस है, आपके नाम लेने से जो वाइब्रेशन आते हैं, उस वाइब्रेशन से पूरी प्रकृति का मेंटेनेंस हो रहा है। सी सच अ बिग स्टेटमेंट, सच अ बिग स्टेटमेंट। शिव जी ने कृष्ण भगवान को बोला कि आपका नामोच्चारण करने से जो वाइब्रेशन निकलता है, जैसे आप हरे कृष्ण ऐसे बोलते हो, यू नो हाउ योर थ्रोट आर वाइब्रेटिंग। आपका थ्रोट अंदर से वाइब्रेट होता है, नहीं तो आवाज नहीं आ सकती। ईथर के अंदर, ईथर जो है, आकाश जो है, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन होने के बाद आवाज आती है, इसलिए पंखे की आवाज आती है। एसी से जो हवा आती है उसकी भी आवाज आती है। क्यों? क्योंकि एसी की हवा, पंखे की हवा, ये भी वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं ईथर में, फिर हमें आवाज आती है। सो आवाज जनरेट कैसे होती है? वाइब्रेशन से। तो शिव जी कह रहे हैं कि आपका नामोच्चारण करने से जो वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन से पूरी प्रकृति का मेंटेनेंस हो रहा है। और यहाँ पे लोगों को लगता है कि हमारा जो काम है, जॉब है, सैलरी है, खेती है, ये सब कुछ हमारा मेंटेनेंस कर रही है। नो, महाराज कहते थे योर सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट योर सोर्स ऑफ मेंटेनेंस। बोलो, लिख लो। योर सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट योर सोर्स ऑफ मेंटेनेंस। Your source of income is not your source of maintenance. Your source of income is not the source of maintenance. Your source of income is not the source of maintenance. अभी हमने डिस्कस किया शिव जी के प्रेयर्स के हिसाब से, व्हाट इज द सोर्स ऑफ मेंटेनेंस? The vibrations created by taking the holy name. एग्जैक्टली, कृष्ण का नाम लेने से ही मेंटेनेंस होता है। तो टू ऑल दोज हु आर वंडरिंग कि इंडिया में हमें सब्जियां फ्रेश क्यों मिलती है खाने के लिए, और यूएस में फ्रोजन क्यों मिलती है, अफगानिस्तान में सब्जियां ही क्यों नहीं मिलती खाने के लिए, पाकिस्तान में सब्जियां ही क्यों नहीं मिलती खाने के लिए, साउथ अफ्रीका में उन लोगों को पंछी क्यों खाने पड़ते हैं, ऑस्ट्रिच के अंडे क्यों खाने पड़ते हैं, जिसके भी दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस है, इससे आपको समझ में आएगा जहां जहां हरि नाम लिया जाता है वहां वहां पे मेंटेनेंस है, और जहां जहां हरि नाम नहीं लिया जाता वहां मेंटेनेंस बहुत मुश्किल से होता है। पूरी पृथ्वी का मेंटेनेंस हो रहा है बेस्ड ऑन वट एवर लिटिल नेम्स डिवोटीज आर टेकिंग ऑन द प्लैनेट अर्थ। ऊपर के लोकों में कहीं ना कहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन पृथ्वी पे सबसे ज्यादा हरि नाम लिया जाता है। क्वांटिटी में हरि नाम कब आता है? जगन्नाथ रथ यात्रा में आता है, जन्माष्टमी पे आता है, रामनवमी पे आता है। ये सारे फेस्टिवल्स बहुत इंपॉर्टेंट क्यों समझे जाते हैं? क्योंकि आपको एक अपॉर्चुनिटी होती है बल्क में हरि नाम की वाइब्रेशंस जो है यूनिवर्स को भेजने की। बल्क में आप हरि नाम के वाइब्रेशंस भेजते हो तो सिर्फ प्लैनेट अर्थ का मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, सारे ग्रहों का मेंटेनेंस हो रहा है। सारे ही ग्रह जो है वो मेंटेन हो रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग में तो कोई चैंट करता ही नहीं। स्वर्ग में तो एवरीबडी इज बिजी इन जस्ट एंजॉइंग। सो वहां पे उनको अपॉर्चुनिटी है नहीं। तो स्वर्ग का मेंटेनेंस कौन कर रहा है? डिवोटीज ऑन द प्लैनेट अर्थ। पितृलोक में भी बहुत ज्यादा गिले शिकवे होते हैं कि मेरे डिसेंडेंट्स ऐसे निकले, हमारे माता पिता ने ये किया, हम यहाँ पे हैं, हमें साल में एक बार खाना मिलता है, साल में एक बार मेरे डिसेंडेंट्स, तुम्हारे डिसेंडेंट्स ने खाना दिया, मेरे तो नहीं दिया, मैं तो भूखा हूँ, मुझे कोई नहीं। सो बहुत गिले शिकवे होते हैं पितृलोक में। तो वहां के लोगों का मेंटेनेंस कौन करेगा? भक्त लोग जो चैंटिंग करेंगे। बिकॉज द वाइब्रेशंस दैट आर क्रिएटेड बाय टेकिंग द होली नेम ऑफ कृष्णा, जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है हरि नाम लेने से, उससे मेंटेनेंस होता है। मेंटेनेंस का मतलब क्या है? उससे पालन पोषण होता है सारी जीवात्माओं का। सैलरी, खेती, जॉब, बिजनेस, ये कारण सोर्स ऑफ इनकम के होते हैं। वो सोर्स ऑफ इनकम स्टॉप हो गया तो भी आपका मेंटेनेंस होगा। प्रूफ क्या है? जगन्नाथपुरी चले जाओ, मायापुर चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, द्वारका चले जाओ, कई सारे लोग हैं कुछ नहीं कमा रहे, लेकिन कृष्ण भगवान भर भर के दे रहे। वो लोग हमसे ज्यादा मोटे होते हैं खा खा के। So source of income is not the source of maintenance. Source of maintenance is vibration, sound vibrations of holy name of Krishna. लिखो, source of maintenance
is source of maintenance is sound of vibrations of holy name of Krishna. Of holy name of Krishna. शिव जी ने कहा, हे भगवान, आप हमारे जीवन का रियल पर्पस हो, आप हर जगह हो, आप ब्लू स्काई में भी हो, इसलिए मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ. सो शिव जी इज प्रैक्टिकली टॉकिंग टू कृष्णा. उनको दर्शन हो रहे हैं और वो कृष्ण भगवान को बोल रहे हैं कि साक्षात में आप ही सबके लक्ष्य हो और आप हर जगह हो, ये पूरा ब्लू स्काई भी आप ही हो. यू गिव अस द रिजल्ट. आप जो भी हम कर्म करते हैं उसके रिजल्ट्स जो है वो आप ही देते हो, और सारे जितने भी वर दिए जाते हैं वो सारे वर भी आप ही देते हो. तो इसका मतलब क्या है, जो देवतागण होते हैं, जो भी देवताओं की तपस्या करते हैं, वो देवताओं की तपस्या करके जिसको फल मिलता है वो फल भी कृष्णा ही दे रहे होते हैं. इट इज लाइक टीचर को जाके बोलना, मैम क्या मैं एक चौक ले लूं. अब वो चौक आ कहाँ से रहा है, स्कूल के फंड से. स्कूल के फंड ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, प्रिंसिपल कर रहा है. प्रिंसिपल के पास किससे आ रहा है, डायरेक्टर से आ रहा है. अगर डायरेक्टर वाली स्कूल है तो कभी कभी प्रिंसिपल की स्कूल होती है. सो फिर वो चौक ओरिजिनली कहाँ से आया, टीचर से आया, प्रिंसिपल से आया या डायरेक्टर से आया. वैसे चौक डायरेक्टली टीचर का तो है नहीं. वैसे ही शिव जी कह रहे हैं कि हे भगवान, सारे सबके सारे जितने भी दुनिया में वर दिए जाते हैं उन वर देने वाले भी आप ही हो. आज तक हमने इतना सुना था कि मांगने वाले होते हैं और देने वाला देवता होता है, लेकिन देवता भी किससे लेता है, कृष्ण भगवान से लेता है और देते हैं. सो हे भगवान, आप सारी हमारी एक्टिविटीज के रिजल्ट्स देते हो और आप संपूर्णतः इंडिपेंडेंट हो. वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट कृष्णा इज फुल्ली इंडिपेंडेंट. एक बार हमारे अंदर ये घुस गया ना परमानेंटली कि कृष्णा इज फुल्ली इंडिपेंडेंट, फुल्ली इंडिपेंडेंट, उस दिन हमारे दिमाग से ये सवाल हमेशा के लिए चला जाएगा कि कृष्णा ने ऐसे क्यों किया और कृष्णा ने वैसे क्यों किया. हमारे अंदर का भाई जो है, क्यों ऐसे क्यों किया, वो क्यों चला जाएगा. जैसे हमारी वेदा है, बार बार पूछती है मुझे कि कृष्णा को वृंदावन छोड़ने की जरूरत क्या थी. वृंदावन में ही रहते और द्वारका चले जाते, वृंदावन में ही रहते मथुरा चले जाते, वृंदावन में ही रहते जहां घूमना है घूमो विवाह करो. लेकिन वृंदावन में एक कृष्णा रहते और बाहर भी, उन्होंने वृंदावन छोड़ा ही क्यों. सो शी कीप्स आस्किंग दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन. उनको हमारी वेदा को वो आंसर कन्विंसिंग नहीं लगता कि श्राप मिला था इसलिए कृष्णा 100 साल के लिए दूर थे. बट एनीवेज, सो हमारे अंदर जब 100% कन्विक्शन आ जाएगी ना जिस दिन की कृष्णा इज फुल्ली इंडिपेंडेंट, तो कृष्णा जो चाहे कर सकते हैं. कृष्णा को किसी की परमिशन मांगने की जरूरत है नहीं. कृष्णा को किसी को पूछने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे करूं या वैसे करूं. आपके जो मनु संहिता के कोड्स है, मॉरल कोड्स है, मैं फॉलो करूं या नहीं करूं. मैं किस अवतार में आऊं, मैं इस अवतार में आऊं या उस अवतार में आऊं, क्या मैं आपके मॉरल कोड्स में फिट हो जाऊं. कृष्णा डजंट नीड टू सीक एनी परमिशन, ही इज फुल्ली इंडिपेंडेंट. अच्छा, काफी लोगों के दिमाग में होता है, क्यों कृष्णा ने इतनी गोपियों के साथ डांस किया, फिर इतनी रानियों के साथ विवाह करने की क्या जरूरत थी. धर्मशाला भी तो खोल सकते थे, उनको ऐसे भी तो आश्रय दे सकते थे. उनके लिए अलग अलग राजा सिलेक्ट करते और उनसे विवाह करा देते. कृष्ण भगवान बोलते तो राजा नहीं करते विवाह उनसे, खुद ही करने की क्या जरूरत थी. कृष्णा इज दी फुल्ली इंडिपेंडेंट. इसका आंसर क्या है, कृष्णा इज सुप्रीमली इंडिपेंडेंट. कृष्णा इज द सुप्रीम एंजॉयर. कृष्णा को किसी को पूछने की जरूरत नहीं. कृष्णा को आंसर, ही इज नॉट आंसरेबल टू एनीबडी. जो फुल्ली इंडिपेंडेंट होता है वो आंसरेबल नहीं होता. जैसे आपके पापा कमाते हैं, किसी की मम्मा कमाती है. अगर पापा कमाते हैं और किसी दिन वो कुल्फी खाते हैं, यू कैन नॉट आस्क हिम अ क्वेश्चन कि पापा आपने कुल्फी पे पैसे क्यों खर्च किए. पापा कहेंगे सॉरी, आप कैसे पूछ सकते हो मुझे मैंने कुल्फी पे पैसे क्यों खर्च किए. बिकॉज पापा हैज लिमिटेड इंडिपेंडेंस टू यूज हिज सैलरी. पापा के पास लिमिटेड इंडिपेंडेंस है
आप हम ये नहीं पूछ सकते कि आपने इसका आपकी सैलरी कुल्फी पे क्यों खर्च की, एक कुल्फी पे। सिमिलरली कृष्णा के पास अनंत इंडिपेंडेंस है। हम ये क्वेश्चन पूछते हैं तो कृष्णा इज नॉट इवन आंसरेबल टू आंसर दैट क्वेश्चन एट दैट मोमेंट। हाँ, हमारे इंटेलेक्ट को सेटिस्फाई करने के लिए हमें जवाब मिल जाएंगे, पुराणों से मिल जाएंगे जवाब, येट ये क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए। ये वाला हमारा एजेंडा तो है कि हमारे मन में क्यों ये प्रश्न ना आए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि भक्त जो होता है, गोपियों के मन में कभी क्यों ऐसा क्वेश्चन आता नहीं था, कभी नहीं आता। सो सिमिलरली वी डू नॉट हैव टू रियली क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ कृष्ण। सो शिव जी ने कहा कि आप ही हो जो फुल्ली इंटेलिजेंट हो, आप सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट हो, यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। आप सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो और आप सारे नॉलेज का स्तोत्र हो। मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। ये बेसिकली ये उन सबको हेल्प करती है शिव जी की प्रेयर्स, जो लोग अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं या फिर जो लोग अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं समझते। जिन लोगों को बचपन में बहुत बताया जाता है, तुम तो मंद हो, तुम्हें कुछ आता ही नहीं, तुम हमेशा गलती करते हो, तुम्हें कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं आती करने के लिए, या फिर तुम्हें अच्छे नंबर नहीं आते, तुम कुछ भी काम करते हो उसमें फेल हो जाते हो, या फिर किसी को ऐसा बोला गया होता है कि अरे तुम तो हमेशा फर्स्ट आते हो, तुम तो हमेशा सेकंड आते हो, थर्ड आते हो, ये तो तुम्हें यार हमेशा अच्छे मार्क्स आते हैं। इन एनी विच वेज जिसको भी इंटेलिजेंस को लेकर ऐसे लगता है कि मेरे पास है या मेरे पास नहीं, इंटेलिजेंस को लेकर कोई भी अंदर हमारे कोई भी कॉन्सेप्ट होगा, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि शिव जी कहते हैं कि हे कृष्ण भगवान, यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट और आप ही सारे नॉलेज के स्तोत्र हो। सो हमारे पास जितना भी इंटेलिजेंस है, मे बी 10 on 10 नहीं है, 5 on 10 है, मे बी हमारे पास कभी 2 on 10 हो सकता है, 9 on 10 हो सकता है, जितना भी है इट इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। तो ये हमारा फर्ज बनता है टू बी थैंकफुल टू कृष्णा कि कृष्णा जितना भी दिया है आपने दिया है, उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। दुनिया के हिसाब से मेरे पास कम हो सकता है, दुनिया के हिसाब से मेरे पास ज्यादा हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये आपसे आता है इसलिए मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। इस तरीके से हर बच्चे ने, जैसे हमारे इंडिया में कल्चर है कि हर बच्चा जो है जो सांस्कृतिक स्कूल में पढ़ता है वो सरस्वती माता की वंदना करता ही करता है। देयर आर सो मेनी स्कूल्स इन नॉर्थ इंडिया जहाँ पे हर रोज सरस्वती वंदना होती है, लेकिन आई डोंट सी द कल्चर हियर। बट ऐसे कई सारे स्कूल्स होते हैं जहाँ पे सरस्वती वंदना होती है। वैसे ही भक्त लोग क्या करते हैं, इंटेलिजेंस के लिए हर रोज बच्चे जो होते हैं वो कृष्ण भगवान को थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू कृष्णा, आपकी वजह से मुझे हिस्ट्री याद रहता है, ज्योग्राफी याद रहता है। कृष्णा आपकी वजह से मुझे मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत आता है, सिविक्स आता है, थोड़ा साइंस आता है। कृष्णा ये सारा ज्ञान जो है आपसे आ रहा है, और कृष्णा ये सारी बुद्धि जो है मेरे पास जितनी भी है वो आपसे आ रही है, इसलिए मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। अपने इंटेलिजेंस के लिए कृष्णा को थैंक्स बोलना कभी भूलना नहीं, बिकॉज ही इज द सोर्स। ऐसे करके आप याद करने के बहाने ढूंढो कृष्णा को, और ये कोई झूठा बहाना नहीं है, यही सत्य वचन है। इसमें कोई दो राह नहीं है कि जितना भी हमारे अंदर ज्ञान आता है वो कृष्ण से ही आता है, और जितना भी हमारे अंदर इंटेलिजेंस है वो भी कृष्णा से है। इसलिए कोई हमें कहेगा वाओ आप बहुत इंटेलिजेंटेड हो, कृष्णा से आया है। अरे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, जितना भी है कृष्णा से आया है, आई एम वेरी हैप्पी। दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन है। So you will never ever feel bad about whatever you are having, or you will not be very much proud about whatever you are having, because whatever you have, maybe a stream of river or a flooded river, everything is coming from Krishna. So Lord Shiva's face beamed and his voice quivered with emotion. अब शिव जी थोड़े से इमोशनल हो गए थे। शिव जी इतने इमोशनल हो गए, उन्होंने कहा कि आप कई सारे आकार में आ जाते हो, आपके कई सारे आकार है, मैं आपको I want to see you in the most pleasing form that pleases the devotees. अब शिव जी थोड़े से इमोशनल हो गए थे और वो कह रहे थे कि मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ एक बहुत ही ऐसे फॉर्म में जिसको देखकर जो है भक्त लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने कहा हे भगवान, आपका जो फॉर्म है जिसमें आपका रंग जो होता है बिल्कुल शाम रंग होता है, जहाँ पे एक डार्क क्लाउड होता है, पानी से भरा हुआ होता है, वैसे क्लाउड की तरह आप होते हो।
आपकी बॉडी जो होती है वो ग्लिटरिंग होती है। तो मैं आपका साक्षात दर्शन कर रहा हूँ हे भगवान। आपकी बॉडी जो है वो चमक रही है, ऐसे चमक रही है जैसे किसी ने पानी के छींटे डाले हो आपकी बॉडी पर, और उस छींटों पर सूरज का रिफ्लेक्शन आ रहा है, ऐसे करके इट इज लाइक ग्लिटर ओनली। तो कहते कि ऐसी आपकी बॉडी चमक रही है, और आपके बॉडी का रंग जो है वो डार्क क्लाउड की तरह है। आपका जो फेस है वो लोटस आइड है, लोटस फेस है, मतलब चेहरे पर भी आपके आईज जो है वो लोटस आईज की तरह है। और आपका चेहरा जो है वो संपूर्ण तरह मेस्मराइजिंग है, बहुत ज्यादा सुंदर है। और आपकी जो स्माइल है वो भक्तों के होश उड़ा देती है। आपके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। मैं आपका दर्शन करने का हमेशा से उत्सुक रहा हूँ। आप हमेशा अपनी आंखों के कोनों से है, आंखों के कोनों से भक्तों का दर्शन करते रहते हैं, और भक्तों को दर्शन भी देते हैं और दर्शन करते भी है आंखों के कोनों से। तो मैं उस कृष्ण का दर्शन करना चाहता हूँ। तो शिव जी प्रैक्टिकली सेइंग कि मैं आपके जो चतुर्भुज रूप है उसका दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें शंख चक्र गदा पद्म है। आपका चेहरा चमक रहा है जैसे हर जगह वाटर स्प्रिंकल किया हो, आपकी आंखें लोटस आईज है, और आपके चेहरे पे बहुत अच्छी स्माइल है जो भक्त को पूरी तरह होश उड़ा देती है। और साथ साथ आपके घुंघराले बाल है, और आप जो है अपनी कॉर्नर ऑफ द आई से भक्त को दर्शन देते हो और भक्तों के दर्शन करते भी हो। आपके कर्ली ब्लैक ब्लैक हेयर है, और आपने जो पीताम्बर पहना हुआ है वो येलो कलर का है। और आपके मंद मंद मुस्कान से पूरी पृथ्वी जो है वो नाच उठती है। तो आपकी छाती पर जो है वो कौस्तुभ मणि है, और श्रीवत्स चिन्ह भी है। द गोल्डन श्रीवत्स चिन्ह मार्क्स द शाइन्स ऑन योर चेस्ट। तो कहते मैं आपका ऐसा दर्शन करना चाहता हूँ, और मैं आपका दर्शन कर भी रहा हूँ। फिर शिव जी जो है वो एकदम शांत हो गए और गंभीर हो गए, और उस दर्शन में पूरी तरह एब्जॉर्ब हो गए। जिस तरीके से उन्होंने कृष्ण के दर्शन किए पूरी तरह एब्जॉर्ब हो गए। और फिर शिव जी ने वापस एक पॉज लिया। पॉज लेने के बाद शिव जी वापस बोले कि हे भगवान, आपके जो शोल्डर्स है वो शेर की तरह है, लायन की तरह है। लायन के शोल्डर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। लायन जब बात करता है तो लायन जब वॉक करता है तो उसके शोल्डर्स जिस तरीके से हिलते हैं वैसे भगवान आपके शोल्डर्स हिलते हैं जब आप वॉक करते हो। रिपल्स इन द लॉर्ड्स एब्डोमेन आर एज ब्यूटीफुल एज banyan लीफ। तो आपका जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन मतलब पेट का एरिया है, हम कहते हैं सिक्स पैक एब। तो यहाँ पे शिव जी कह रहे हैं कि आपका एब्डोमेन जो है वो केले के पत्ता जैसे स्ट्रेट होता है, और उसके ऊपर थोड़े से ऐसे मार्क्स रहते हैं, वैसे आपका एब्डोमेन है। मतलब कृष्णा का एब्डोमेन जो है वो कड़क कड़क नहीं है बहुत ज्यादा पत्थर की तरह, बट इट हैज द बनाना लीफ सॉफ्टनेस है। उसका जो शेप है वो बनाना लीफ की तरह है, लेकिन सॉफ्ट भी है कृष्णा का जो एब्डोमेन है वो। और आप जब सांस लेते हो तो आपकी छाती जो है वो ऊपर नीचे होती है, उसको देखकर मैं अपने होश खो बैठता हूँ, ऐसे करके शिव जी बोल रहे हैं। शिव जी कह रहे हैं हे भगवान, आपका जो डार्क कॉम्प्लेक्शन है और आपके उसके ऊपर आपकी येलो धोती और गोल्डन ज्वेलरी जो आप पहनते हो उससे आप और भी चमक जाते हो। तो कृष्णा का कॉम्प्लेक्शन डार्क है, उसकी वजह से जब कृष्ण भगवान धोती पहनते हैं तो उनकी स्किन और ज्यादा चमकने लग जाती है। और आपकी जो सिमेट्री है, शरीर की सिमेट्री मतलब आपके हाथ लंबे हैं, पांव लंबे हैं, और सिमेट्री प्रॉपर सब कुछ एकदम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वो सिमेट्री है आपके शरीर में वो एकदम फ्लॉलेस है, मतलब कोई भी उसमें खोट नहीं निकाल सकता। अब लॉर्ड शिव जी और ज्यादा इमर्स, अब देख रहे हैं ना, रूप देख रहे हैं, आकार देख रहे हैं कृष्ण भगवान का। तो वो संपूर्णतः कृष्ण भगवान के सामने दर्शन कर रहे हैं। कृष्णा के कर्ली ब्लैक हेयर है, लोटस आईज है, डार्क कलर्ड कृष्णा है, लोटस लिप्स है, उनके लिप्स जो है कदम्ब ट्री के फ्रूट की तरह रेड कलर के है, कर्ली हेयर है कृष्ण भगवान के, उन्होंने सोनेरी मुकुट पहना हुआ है, कुंडल है उनके, ज्वेलरी पहनी हुई है, आमलेट्स पहने हुए हैं, हाथ में कंगन पहने हुए, कड़े पहने हुए हैं, पाँव में कड़े हैं, नीचे पीताम्बर पहना हुआ है, एकदम सिल्किश येलो शाइन करने वाला है। प्लस कृष्ण भगवान के चतुर्भुज रूप में है, उनके चार हाथ निकले हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म है,
और इस पूरे जो भगवान का जो एब्डोमेन है वो केले के पत्ते की तरह है। भगवान जब सांस ले रहे हैं तो उनकी छाती ऊपर नीचे हो रही है। कौस्तुभ मणि है कृष्णा के गले में, और कृष्णा के छाती पे पूरा श्रीवत्स चिन्ह है। कृष्णा के जो शोल्डर्स है वो लायन की तरह है। इस पूरे दर्शन को देखकर शिवजी मंत्रमुग्ध हो गए थे, पूरी तरह मेस्मराइज थे, और वो वापस पॉज लिया और शिवजी की आंखों से आंसू निकल आए। शिवजी ने कहा, हे भगवान, आपके जो ब्यूटीफुल फीट है वो एकदम ऐसे लगता है जैसे अभी अभी कमल कोई खिला है। मतलब कृष्णा के जो चरण कमल है वो ऐसे कोई मोटे मोटे नहीं है। कृष्णा के चरण कमल जो है वो ऐसे लगता है जैसे अभी अभी कोई लोटस फ्लावर खिला हुआ जो होता है, उसका लोटस पेटल बहुत सॉफ्ट होता है, वैसे आपके चरण कमल एकदम अभी अभी नया नया खिले हुए लोटस फ्लावर के पेटल की तरह है। और बहुत ही ज्यादा सुंदर है। आपके जो टो नेल्स है, आपके जो नेल्स है, नेल्स के आगे ये होता है टो नेल्स, पाँव के जो नाखून है वो लाइट अप करते हैं डार्कनेस में। मतलब जैसे अंधेरा हो जाए तो आपके टो नेल्स है वो ब्राइट होते हैं, बिल्कुल चंद्रमा की तरह। सो पूरा नेल तो नहीं होता, टो नेल्स मतलब आगे के जो नाखून होते हैं ऐसे सेमी सर्कल सेमी सर्कल सेमी सर्कल सेमी सर्कल। तो ऐसे लगता है जैसे कृष्णा के जो नाखून है, पाव के नाखून, वो आगे से सेमी सर्कल शेप में है और वो चमक रहे अंधेरे में, बिल्कुल चंद्र की तरह चमक रहे हैं। जो चंद्र ऐसी चंद्र की चकोर होती है वैसे कृष्ण भगवान के लोटस टो नेल्स चमक रहे हैं। और शिवजी दर्शन कर रहे हैं, शिवजी देख रहे हैं आइडियली। कहते हैं कि प्लीज कृपा करके ये आपका जो दर्शन है आप दे रहे हो मुझे, वो आप हमेशा देते रहो मुझे। ऐसे करके शिव जी ने प्रार्थना की कृष्ण भगवान से। फिर कहा, हे भगवान, हमारा हृदय की शुद्धिकरण करने के लिए हमें हमेशा आपके टो नेल्स का स्मरण करना चाहिए। शिव जी कह रहे हैं, काफी बार कहा जाता है लोटस फीट का स्मरण करना चाहिए। तो शिव जी अभी इसके बाद टो नेल्स को कंटिन्यू करके कह रहे हैं कि जिसको भी हृदय का, हमें अपने हृदय के शुद्धिकरण करने के लिए आपके लोटस फीट का स्मरण करना पड़ता है। और उसमें आपके टो नेल्स का स्मरण करने मात्र से, टो नेल्स का स्मरण करने मात्र से हमारा हृदय जो है वो शुद्ध हो जाता है। We must always think about your brilliant lotus feet। कहते कि आपके ब्रिलियंट लोटस फीट है उसके बारे में हमने हमेशा सोचना चाहिए। आप अल्टीमेट डेस्टिनेशन हो। जितने भी देवराज इंद्र है, बड़े बड़े राजाएं हैं, राजा लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, उनके लिए भी आप ही अल्टीमेट डेस्टिनेशन हो। मतलब उनको भी आपके पास ही पहुंचना है, ऐसा कोई चीज नहीं है जो उनके पास है नहीं, लेकिन उनको भी आपके पास पहुंचने की इच्छा है। हावेवर, लेकिन सिर्फ भक्त आपके पास पहुंच पाता है, राजा नहीं पहुंच पाता। जो राजा भक्त बन गया है, सिर्फ वो राजा आपके पास पहुंच सकता है। नहीं भक्त पहुंच सकता है। नॉर्मल राजा कोई भी हो जिसके पास बहुत सारा ऐश्वर्य हो, वो आपके पास नहीं पहुंच सकता। शिवजी ने कहा, सिर्फ आपके पास पहुंचने के लिए भक्त ही बनना पड़ता है। इसलिए मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ और मैं आपकी संपूर्ण शरणागति ले लेता हूँ। देखो शिव जी की ये रुद्र गीता इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि हमें पूरी प्रेयर रेडी हो जाती है, हमें पूरे कृष्ण भगवान के दर्शन हो जाते हैं। दर्शन ही नहीं होते, लेकिन हमें पता भी चलता है कि कृष्ण भगवान को प्रे क्या करना है, कृष्ण भगवान के कौन से बॉडी पार्ट पे मेडिटेट करना है, इसका भी सीक्रेट खुल जाता है। और कृष्ण भगवान एनीवन जिसको भी डर से मुक्त होना है, शिव जी कहते हैं कि हे भगवान, एनीवन जो भी डर से मुक्त होना चाहता है उसने भक्ति योग करना चाहिए। उसने बस आपके चरण कमलों का की आश्रय लेनी चाहिए। कि प्रैक्टिकली आश्रय लेने की बात हो रही है। डर से बाहर निकलना है तो क्या करना है, क्या करना है? हाँ, किस चीज का आश्रय लेना है? पानी देना, चरण कमलों के। सिट हियर। कृष्ण भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए। उसमें भी टो नेल्स का आश्रय लो, क्योंकि टो नेल्स पे मेडिटेट करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। पूरे फीट पे मेडिटेट करने में
किस पे मेडिटेट करे, अंगूठे पे करे, इस पे करे, इस पे करे, कंफ्यूजन हो जाती है। सो इजिएस्ट वे इज कृष्णा के टो नेल्स पे, पाव के नाखूनों पे मेडिटेट करना सबसे इजी वे आउट होता है। सो शिव जी कह रहे हैं जिसको भी डर से मुक्त होना है उसने क्या करना चाहिए? कृष्णा के चरण कमलों पर वो आश्रय लेना चाहिए। आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि डिवोटी जो होता है वो हमेशा कृष्ण भगवान के चरण कमलों की सेवा करते रहता है, वो जल्दी ही फियरलेस हो जाता है। जो भी ये सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस फॉलो करेगा वो इसी लाइफ में परफेक्शन पा लेगा। जो भी शिव जी कहते हैं कि जो भी मैंने आपको प्रे किया है कि कैसे आपकी शरणागति लेनी है, जो भी ये फॉलो करेगा वो इसी लाइफ में परफेक्शन पाएगा, उसको वापस पुनर्जन्म लेकर नहीं आना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है रुद्र गीता हर रोज गानी चाहिए। साउथ इंडिया में एक टेम्पल है, वहां पे हर रोज रुद्र गीता गाई जाती है। शिव जी का ही टेम्पल है, लेकिन वहां पे हर रोज वो लोग रुद्र गीता गाते हैं। क्यों गाते हैं? उनको पता है कि रुद्र गीता गाने से, उसका मीनिंग पूरी तरह अकस्मात करने से, आकलन करने से इसी जीवन में जो है आपको परफेक्शन मिल जाता है। तो बिकॉज इनफैक्ट टाइम डज नॉट अप्रोच अ डिवोटी, होता क्या है उसके ऊपर काल शक्ति ऑपरेट नहीं करती जो भी आपके चरण कमलों की शरण ले लेता है। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, शरण कैसे लेनी है चरण कमलों की? स्मरण करते रहे। किस चीज का स्मरण करना है? नील्स, कृष्णा टो के नेल्स का। चरण। हाँ आप पानी ले लो। सो शिव जी ने ही साइड ऐसे किया। अगर इफ समवन मीट्स अ डिवोटी फॉर अ स्प्लिट सेकंड आल्सो ही इज मोस्ट ब्लेस्ड। जाओ यहाँ से पानी पी के आ जाओ। सो if someone meets a devotee even for a split second, he is most blessed. Such person doesn't want anything else more. जिसको भी शुद्ध भक्त के दर्शन हो जाते हैं वो इतना ज्यादा ये होता है, लकी होता है कि उसको इसके बाद कुछ भी नहीं चाहिए होता है। कई सारे भक्तगण हैं जिन्होंने प्रभुपाद को एक ही बार देखा, जिन्होंने प्रभुपाद को सिर्फ एक ही बार देखा था। कई सारे भक्त हैं, आप देखो प्रभुपाद के जो शिष्य हैं, कभी कभी तो प्रभुपाद के शिष्य दूसरे कंट्री में होते थे और उन्होंने प्रभुपाद को बस एयरपोर्ट पे देखा होता था। ऐसे एयरपोर्ट पे आए और कार में बैठ के चले गए, इतना ही देखा होता था दूर से। और उतना दूर से देखकर देवर लाइक हमारी लाइफ सेट हो गई, हमने इनकी शरणागति लेनी है और इनके टीचिंग्स को फॉलो करना है। ऐसे कई सारे भगत लोग जो है आगे जाके सन्यासी बने हैं। उनको कितना संग मिला प्रभुपाद का, लव मात्र साधु संग। इनकी दीक्षा भी कैसे हुई थी? प्रभुपाद ने लेटर में दीक्षा दी थी उनको कि अच्छा किसको, मैं अभी अमेरिका में हूँ, वो भक्त कहाँ है? इंडोनेशिया में है, अभी तो मैं नहीं जा सकता इंडोनेशिया, मैं इस भक्त को एक्सेप्ट करता हूँ। और उनका नाम देकर प्रभुपाद ने उनको दीक्षा दी थी। तो देखो गुरु शिष्य का जो रिश्ता होता है ना, वो ये मटीरियल चीजों से परे होता है। जरूरी नहीं है कि आपने हर रोज मिलना है, मुलाकात होनी है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जस्ट स्प्लिट सेकंड का जो दर्शन है शुद्ध भक्त का, उतना काफी होता है इसी लाइफ में परफेक्शन पाने के लिए। वो सबसे ज्यादा भाग्यवान होता है जो एक सेकंड के लिए भी अपने गुरु का दर्शन कर ले या शुद्ध भक्त का दर्शन कर ले। सच अ पर्सन, इसको और कुछ भी नहीं चाहिए होता है, बस एक बार ऐसा कोई मिल जाए जिसको मैं हमेशा के लिए सरेंडर कर जाऊं। हाउ कैन ही देन बी इंटरेस्टेड इन डेमीगॉड्स? फिर उसके बाद उसका डेमीगॉड से भी इंटरेस्ट चला जाता है। उसको डेमीगॉड्स को जो मांगना होता है उन चीजों से भी इंटरेस्ट चला जाता है, क्योंकि उसको तो सबसे बड़ा हीरा मिल गया होता है। एक सेकंड का जो संग है भगवान का, वो संग मिल गया होता है। बाकी कथा हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।